हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं उपस्थित हूं आपकी धनु राशि के लिए सितंबर के महीने में होने वाले प्रमुख और बड़े बदलावों का विस्तृत विवरण लेकर के। आज के कार्यक्रम में मैं बताऊंगा आपके करियर और व्यवसाय का हाल सितंबर के महीने में कैसा रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन का समाचार मैं दूंगा आपको। स्वास्थ्य का भी हाल बताऊंगा। आपके पैसों का हाल और उसके रखरखाव से संबंधित विषयों पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। कितनी आमदनी होगी, कितना बचा पाएंगे और संपत्ति कितनी जोड़ लेंगे आप, इन सब पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। भाग्य का साथ धनु राशि के जातकों को सितंबर के महीने में कितना मिलेगा, आध्यात्मिक विकास कैसी होगी, क्या यात्रा हो सकती है, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो क्या सफलता मिलेगी सितंबर के महीने में, आपका लकी रंग कौन सा है, धनु राशि के लिए सितंबर के महीने का लकी दिन कौन सा होगा, लकी वार क्या होगा, लकी दिशा कौन सी होगी, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। जिनका जन्मदिन आ रहा है सितंबर के महीने में और उनकी राशि धनु है तो उसके जन्मदिन का पूरे वर्ष पर प्रभाव क्या पड़ेगा। यदि आपकी मैरिज एनिवर्सरी है सितंबर के महीने में तो सितंबर के महीने में आने वाली मैरिज एनिवर्सरी धनु राशि के जातकों के वर्ष पर्यंत क्या फलाफल देगी, ये सब कुछ मैं आज के इस कार्यक्रम में आपको बतलाने वाला हूं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, सितंबर का महीना ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सितंबर के महीने में 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है। ग्रहण यद्यपि कुंभ राशि में होगा, चंद्रमा पर लगेगा, तथापि आपकी राशि धनु इससे वंचित नहीं रहने वाली है। इसका फलाफल क्या होगा मैं आपको बतलाऊंगा। ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि सिंह से निकल करके कन्या में पहुंचेंगे 17 सितंबर को। चंद्रमा चूंकि 2 से 2.5 दिन ही रहते हैं तो वो 12 से 13 बार राशि परिवर्तन कर लेंगे। मंगल 13 सितंबर को कन्या से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 15 सितंबर को सिंह से निकल करके कन्या में जाएंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं और मिथुन का बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं, यानी कि सुपर स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं। बहुत तेजी में होने के कारण यह किस राशि पर, आपकी राशि के स्वामी भी हैं ये, तो क्या प्रभाव डालेंगे आप पर ये मैं बताऊंगा आपको। शुक्र 14 सितंबर को सिंह से निकल करके कन्या में पहुंच जाएंगे और शनि यथास्थिति जैसा पिछले महीने थे वैसे ही रहेंगे। सितंबर के महीने में मीन राशि में वक्री विद्यमान रहेंगे। राहु कुंभ के होंगे और केतु सिंह के रहेंगे। जब केतु सिंह के होंगे तो 17 सितंबर तक सूर्य के साथ युक्त होकर के आपकी कुंडली में ग्रहण योग बनाएंगे। ग्रहण योग जब आपके जीवन में लगता है तो जिस भाव में लगेगा यह ग्रहण योग उस भाव पर ग्रहण लगा देता है। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, ये इसी कारण होता है। तो यह किस भाव में हो रहा है, किस विषय को लेकर के हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। और यदि कोई समस्या चल रही है मैं आपको बताऊंगा कि उसका छोटा उपाय क्या है। कार्यक्रम के अंत तक आप बने रहिएगा। दर्शकों, ये तो रहा गोचर का हाल। आइए जानते हैं कि इस गोचर से सितंबर के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए कुंडली कैसी बन रही है। धनु राशि के जातकों की कुंडली में फर्स्ट और सेकंड हाउस सितंबर के महीने में खाली रहेगा। थर्ड हाउस में राहु विद्यमान रहेंगे। फोर्थ हाउस में शनि रहेंगे वक्री चतुर्थ भाव में, और फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस खाली रहेंगे। आपका 7th हाउस, हाउस ऑफ स्पाउस, उसमें बृहस्पति की स्थिति दिख रही है। 8th हाउस चंद्रमा का है और चंद्रमा भी गोचर करेंगे। आपके 9th हाउस में चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु इसमें विद्यमान रहेंगे। आपके 9th हाउस में ही 17 सितंबर तक ग्रहण योग बने रहेंगे और 17 सितंबर के बाद जब सूर्य कन्या में पहुंचेंगे तो यह ग्रहण योग समाप्त हो जाएगा। मंगल 13 सितंबर तक 10th हाउस में रहेंगे और 13 सितंबर के बाद 11th हाउस में पहुंच जाएंगे। ये रहा आपके कुंडली का समाचार। अब देखिए कि इस कुंडली का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में करियर और व्यवसाय के बारे में क्या हालचाल है। धनु राशि के जातकों के लिए करियर का हालचाल बड़ा अच्छा रहेगा। व्यवसाय का हालचाल बहुत ही अच्छा रहेगा। दशम भाव का स्वामी ग्रह दशम भाव में आकर के उच्च का हो जाएगा 15 सितंबर को। ये बड़ा ही अद्भुत मैनेजमेंट देगा।
जो भी काम करेंगे, आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, बड़े ही प्लान्ड वे में करेंगे। बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि जो आप चाहेंगे वो होने लगेगा। जिस मित्र के साथ, जिस पार्टनर के साथ, जिस अपने बॉस के साथ जो बातें आप कहेंगे, सामने वाला व्यक्ति उसको मानने लगेगा। ये बुध का चमत्कार है। और बुध 15 सितंबर को आपके 10th हाउस में, आपके करियर और व्यवसाय के भाव में धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में उच्च के हो जाएंगे। ये बड़ा आनंद देने वाले हैं आपको। इसका लाभ उठाइए और भगवान गणेश जी को थैंक्स कहिए। वे विद्यार्थी जो कि परीक्षा दे रहे हैं नौकरी पाने के लिए, या वे प्राइवेट जॉब को पाने वाले विद्यार्थी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उन सब के लिए सितंबर का महीना धनु राशि के संदर्भ में बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। अब आइए बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सितंबर के महीने में कैसी रहेगी। क्या होगा आपके पैसों का हाल, कितना बचा पाएंगे और कितना कमाएंगे आप, कर्ज की स्थिति, देनदारी की स्थिति कैसी रहने वाली है, इन सारे विषयों पर एक नजर डालते हैं। पैसों का हाल चाल धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में बड़ा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लाभ का स्वामी, आपके इनकम का स्वामी जो है शुक्र, वह दशम भाव में हो जाएगा। जब पैसा का, इनकम का स्वामी आपके व्यवसाय में चला जाए, काम में चला जाए, तो समझिए आनंद आने वाला है। इतना ही नहीं, आपके धन भाव का स्वामी ग्रह शनि केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है, तो यह भी आपको संचित धन के लिए उकसाएगा, यानी कि पैसों को कैसे बचाएं इसकी प्लानिंग बताएगा। और प्लानर जो मरकरी है वो तो आपका उच्च का होकर के बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो पैसे की बात की चिंता आप करिए ही मत। सितंबर के महीने में धनु राशि के जातकों को पैसा खूब मिलने वाला है और पैसे का मैनेजमेंट भी अच्छा होने वाला है, मितव्ययी रहने वाले हैं और पैसों को बचाने भी वाले हैं। जब शनि हो जाता है धन भाव का स्वामी और वह केंद्र में बैठ जाता है, तो बड़ी रकम आती है, आकस्मिक धन का लाभ होता है। ऐसे ही अवसर में जुए से पैसा, लॉटरी से पैसा, शेयर मार्केट से पैसा अथवा ससुराल और ननिहाल से संपत्ति मिलने का योग भी बन जाता है। तो सारे संदर्भों में कर्ज और देनदारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, पैसा आता हुआ दिख रहा है सभी तरफ से। और कर्ज यदि पुराना है तो वो इस महीने में आप चुकता कर पाएंगे। आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध और रिश्तेदारों का हालचाल इस महीने मिला जुला रहेगा। वैवाहिक जीवन का स्वामी ग्रह जो है बुध, वह है तो अच्छा, लेकिन आपके 7th हाउस में, हाउस ऑफ स्पाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। और जब बृहस्पति आपके 7th भाव में बैठते हैं तो ये आपके पत्नी के सुख को कम कर देते हैं, प्रेमिका के सुख का अभाव कर देते हैं। बीवी रूठ जाती है और प्रेमिका बात करने से मना कर देती है, दिल टूट जाता है, मन बड़ा दुखी रहता है। इन विषयों को लेकर के मन थोड़ा उद्विग्न भी होता है, लेकिन आप इसे खुश करने का, इसे मनाने का प्रयास अवश्य करिएगा। और यदि विवाह वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो इससे निपटने का मैं बेहतर मंत्र, बेहतर उपाय और पूजा पद्धति मैं आपको बतलाने वाला हूं कार्यक्रम के अंत में, जिसे आप स्वयं करके अपने प्रेम के जीवन को, वैवाहिक जीवन को और अपने बंधु बांधव, रिश्तेदारों के साथ बीत रहे पल को अनुकूल बना सकते हैं। अब जानते हैं धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह पक्ष बहुत सजग रहने का होगा सितंबर के महीने में, क्योंकि काम की अधिकता और पैसों के मैनेजमेंट को लेकर के धनु राशि के जातक सितंबर के महीने में काफी व्यस्त हो जाएंगे, जिसके कारण वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ग्रंथियों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो इन विषयों पर आपको बहुत ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है। स्वास्थ्य के कारक ग्रह आपके कुंडली में कौन कौन से हैं और उनके लिए बेहतर उपाय क्या है, कार्यक्रम के अंत में मैं आपको अपडेट करूंगा। धनु राशि के जातकों की यदि हम आध्यात्मिक पहलू पर बात करें, व्यक्तित्व के विकास पर बात कर लें या उनके भाग्य के साथ की बात कर लें, तो यह पक्ष अनुकूल दिख रहा है। जैसे जैसे सूर्य प्रौढ़ होंगे और वह 17 सितंबर को अपनी स्वराशि से निकल करके कन्या में पहुंचेंगे, वैसे वैसे भाग्य का साथ बढ़ता जाएगा। यानी 17 सितंबर के बाद भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कर्म और भाग्य का जब सहयोग मिल जाएगा धनु राशि के जातकों को,
तो सितंबर के महीने में उनके करियर में बड़ा बूम आएगा, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिल गया, कर्म का भी साथ मिल गया। तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में। धार्मिक यात्रा होगी। जिन लोगों का वीजा अब तक रुका हुआ है, सितंबर के महीने में विदेश यात्रा का बड़ा सुखद संयोग बन सकता है। तो यह समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है, इसका स्वागत करिए। जिन जातकों का सितंबर के महीने में जन्मदिन आ रहा है, पहले उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन स्वस्थ हो, मंगलमय हो, आप आनंदित रहें। धनु राशि के जातकों के लिए यह पूरा वर्ष उनके जन्मदिन के आधार पर अनुकूल रहेगा। आपके लग्न के स्वामी ग्रह बड़ी ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लग्न को देख भी रहा है। तो यह आने वाला वर्ष बड़ा ही शुभ फलदायी होगा। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी इस महीने में है, उनको वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत आशीर्वाद आपको। आपका वैवाहिक जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति थोड़ा अनबन की स्थिति को ले आएगा। वर्ष पर्यंत थोड़े उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन उच्च का होता हुआ बुध बहुत सुंदर ढंग से सारे बैड सिचुएशन को हैंडल कर लेगा और आपको खुशियां अवश्य देगा। आइए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का पहलू कौन सा है। धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का लकी नंबर होगा आपके लिए 6 और 3। आपके लिए लकी रंग होगा हरा रंग। बुधवार का दिन आपके लिए भाग्यशाली होगा। और यदि भाग्य के लिए आप पश्चिम दिशा में यात्रा करते हैं तो व्यापार आपका फलेगा। यदि शैक्षणिक यात्रा कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा में उत्तम विकास होंगे। स्वास्थ्य के लिए भी यदि आप प्रयास करें तो यह दिशा आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी। दर्शकों, ये तो रही बात धनु राशि के जातकों की। यदि यह राशि फल देख करके आपके मन में कोई जिज्ञासा उठ रही हो, कुछ पूछने का मन कर रहा हो, चाहे वह आपकी कुंडली से संबंधित बात हो या कोई आध्यात्मिक चर्चा हो, आप मुझसे कर सकते हैं। आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूं और सबके फोन कॉल्स भी रिसीव करता हूं। आप मुझसे संपर्क अवश्य करिएगा। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों में इसे साझा अवश्य करिएगा। यदि इन विषयों में आपकी रुचि हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रतिदिन शाम 6 बजे आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानप्रद कार्यक्रम मिल जाया करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।